पीरियोडिक फंक्शन ना, फंक्शन जो है उसे पीरियोडिक कहते हैं। ये लिखा हुआ ये क्या है, फंक्शन इज कॉल्ड पीरियोडिक है ना। अगर फंक्शन रिपीट करता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल साइन का ग्राफ मैं आपके लिए बना रहा हूं, ठीक है, साइन का ग्राफ क्या ऐसा, ठीक है, ठीक है सर। देखो द आइडिया इज कि ये वाला जो यूनिट है ना यहां से लेकर के यहां तक है ना, ये आप उठा लें, ठीक है साहब। और जैसे अपन ऐसा होता है ना, लगातार आपने देखा होगा एक ही फ्रेम बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, तो ये वाली फोटो जो है बार बार यही वाली फोटो जो है आप राइट या लेफ्ट में अगर आप पेस्ट कर दें, ठीक है ना, तो पूरा का पूरा साइन का ग्राफ जो है वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना सर। अगर ऐसा होता है ना, कोई एक फोटो जो है लेफ्ट या राइट में ट्रांसलेट करके पूरा ग्राफ अगर जनरेट कर पा रहे हैं आप, ठीक है ना, तो फंक्शन को बोलते हैं पीरियोडिक है या रिपीट कर रहा है, ठीक है सर। अच्छा, जिस अंतराल के लिए बहुत छोटा सा पार्ट जो है आपने फंक्शन का ड्रॉ किया है, ठीक है ना, जैसे मान लो साइन का ग्राफ है, तो उसमें यहां से लेकर के यहां तक पार्ट जो है वो क्या है, एक्स का वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू 2 पाई। तो ये जो अंतराल है एक्स का, यानी कि लेंथ ऑफ इंटरवल है ना, मैं बता देता हूं आपको। अगर मान लो इंटरवल रखा है 0 से लेकर के 2 पाई, तो हम क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ इंटरवल क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल है, यानी कि लेंथ ऑफ इंटरवल कितना है, 2 पाई। अगर माइनस पाई से पाई अगर इंटरवल है तो लेंथ ऑफ इंटरवल कितना है, 2 पाई, ठीक है सर, ऐसा ले लो आप, ठीक है। तो ये जो है फंक्शन रिपीट कर रहा है, 2 पाई के अंतराल पर रिपीट कर रहा है। अब ऐसा मत बोलना कि सर यहां से लेकर के यहां तक वाला जो पार्ट है वो रिपीट कर रहा है, नहीं वो रिपीट नहीं कर रहा। इसी पार्ट को अगर आप राइट ट्रांसलेट करेंगे तो ये पार्ट ऊपर दिखाई देगा, नीचे नहीं आएगा, ठीक है ना सर। तो ये वाला पार्ट जो है वो रिपीट कर रहा है, ठीक है सर। अच्छा, तो इसका डेफिनेशन मैथमेटिकली इसको अगर पुट करें, ठीक है ना, तो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस टी, ठीक है ना, टी पॉजिटिव होना चाहिए, जो फंक्शन का पीरियड होता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी जो है हमेशा 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 अगर एफ ऑफ एक्स के बराबर आ रहा है तो वो सबसे छोटा टी पॉजिटिव, ठीक है, सबसे छोटा टी पॉजिटिव इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड या पीरियड ऑफ द फंक्शन। एक ही बात है, दोनों एक ही बातें होती हैं, ठीक है। लिख लो, ये वाली चीज बना लो, है ना, ये वाली चीज बना लो। लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कुछ एक कॉमन फंक्शंस के पीरियड, जैसे साइन फंक्शन है, ये याद होने चाहिए। साइन फंक्शन का ग्राफ जो है 2 पाई पर रिपीट होता है, ठीक है। जो रिलेशन है वो ये साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स जो है हमेशा जो है बराबर आएगा साइन ऑफ एक्स के, ठीक है ना सर। तो ये चीज चिल्ला क्या करिए कि साइन फंक्शन का पीरियड क्या है, 2 पाई, ठीक है सर। अच्छा, अगर मान लो कॉस है, कॉस का पीरियड कितना आएगा, 2 पाई। अच्छा, tan 180 प्लस थीटा कितना होता है, tan थीटा। टेंजेंट ऑफ पाई प्लस एक्स जो है tan x होता है, तो इसका मतलब tan फंक्शन का पीरियड कितना है, पाई। साइन कॉस का होता है 2 पाई, tan कॉट का पीरियड होता है पाई, sec कोसेक का क्या हो जाएगा, 2 पाई। तो जैसे साइन और कॉस रिपीट कर रहे हैं उसी प्रकार से जो है sec और कोसेक फंक्शन के ग्राफ भी रिपीट हो जाएंगे, ठीक है सर। तो याद रखना। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जिसका ग्राफ आपको याद होना चाहिए और जिसका पीरियड आपको याद होना चाहिए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो ये वाला पार्ट है ना, ये वाली चोंच जो है ये उठा करके आप एक अंतराल की दूरी पर जो है लगा दें आप, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर लगा दिया, फिर इस पॉइंट को वापस राइट या लेफ्ट ट्रांसलेट किया ना, इतना सा दूरी, और एक किस अंतराल के लिए ड्रॉ किया गया, ये लेंथ ऑफ इंटरवल 1 के लिए जो है ड्रॉ किया गया, ठीक है सर। तो ये ग्राफ जो है रिपीट कर रहा है फ्रैक्शनल पार्ट का, और फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ जो है उस फंक्शन का पीरियड जो 1 होता है, ठीक है। साइन कॉस का 2 पाई, tan कॉट का पाई पाई, और sec कोसेक का 2 पाई 2 पाई, और फ्रैक्शनल पार्ट का जो है 1 होता है। अच्छा, जैसे मान लो पैराबोला, रिपीट करना चाहिए, दोबारा जो है ग्राफ में वही फोटो आनी चाहिए, ठीक है सर। जैसे पैराबोला है, ठीक है ना, पैराबोला जो है ऐसा होता है, तो पैराबोला तो इनफाइनाइट है ना, ठीक है ना, पैराबोला रिपीट नहीं करता है ना, ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो पैराबोला इज नॉट पीरियोडिक है ना, ये वाली फोटो दोबारा रिपीट थोड़ी ना कर रही है। ऐसा ही मत करना सर, देखो एक और बनाया तो पहले से ही माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी भरा हुआ है, ठीक है ना सर। तो आप एक साथ दो नहीं बना सकते ना पैराबोला, ठीक है।
आगे हम पढ़ेंगे वैसे ना एलजेब्रा के बारे में, पैराबोला के बारे में, लाइन के बारे में, ठीक है सर, कि वो पीरियोडिक होते हैं नहीं होते। लिख लिया यहाँ तक? बढ़िया। हाँ, इसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन जो रिजल्ट आपने लिखा है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला रिजल्ट है ना, इसमें आप x की जगह कुछ भी रख सकते हो, ठीक है ना, हर एक नंबर रख सकते हो जो डोमेन में है। तो इसमें डोमेन में क्या है, t है, बहुत सारे नंबर है, तो आप इसके अंदर क्या रख दो, एक बार 0 रख दो। तो 0 रखा ना तो क्या आ जाएगा, 0 रखा तो ये आ जाएगा, ठीक है, f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ t। दिख रहा है ना, x की जगह 0 रखा तो ये आ जाएगा। अच्छा, x की जगह माइनस x की जगह माइनस t रखा, तो माइनस t रखा तो कितना आ जाएगा, ये नंबर क्या आ जाएगा 0, ये f ऑफ माइनस t। तो f ऑफ माइनस t किसके बराबर है, f ऑफ 0 के, ठीक है सर। उसको आप आगे बढ़ा सकते हो, x की जगह t रख दिया, x की जगह t रख दिया तो ये सभी चीजें जो है किसके बराबर जाएंगी, f ऑफ 2t के। x की जगह 2t रख दिया तो ये किसके बराबर जाएगा, f ऑफ 3t के। x की जगह माइनस 2t रख दिया तो ये बराबर जाएगा f ऑफ माइनस 2t के, ठीक है सर। फंक्शनल इक्वेशन है बेसिकली, ठीक है ना, बताया था ना फंक्शनल इक्वेशन। x की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, x को आप कुछ x से भी रिलेट कर सकते हो, जैसे अपन ने लिखा था ना x की जगह 1 माइनस x सब्स्टिट्यूट कर दिया था। तो एक ऐसी फंक्शनल इक्वेशन जिसमें f ऑफ x हमेशा जो है f ऑफ x प्लस t के बराबर आ जाए, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन जो है पीरियोडिक है। ऑड इवन जैसे फंक्शनल इक्वेशन है, लिख लो ये कॉमनली यूज्ड रिजल्ट है, ठीक है ना, बार बार जो है काम आएंगे, इक्वेशन में अपीयर होगा। वैसे भी f ऑफ 0 निकालना जो है वो बहुत जरूरी है फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए। इनवर्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, बहुत तो मामूली सी बात है। पहले मैंने आपको बताया था भाई पीरियोडिक फंक्शन में क्या होगा, जैसे 0 पर वैल्यू सेम आएगा, t पर वैल्यू सेम आएगा, 2t पर वैल्यू सेम आएगा। तो 0 पर, t पर और 2t पर, ठीक है ना, इन सभी जगह पर वैल्यू सेम आ जाएगा, फंक्शन क्या आएगा, मैनी वन आएगा। जो मैनी वन है वो 1 1 नहीं है, जो 1 1 नहीं है वो 1 1 ऑन 2 हो नहीं सकता, ठीक है ना, तो इसलिए वो इन्वर्टिबल नहीं आएगा। सही है, भी तो सब आसान आसान लग रहा है। आगे f इज पीरियोडिक, करो भी करो। फंक्शन का पीरियड जो है 1 दे रखा है, f ऑफ 2 जो है वो 5 दे रखा है उसका वैल्यू, f ऑफ 9/4 2 दे रखा है, फंक्शन का वैल्यू एट 3 9 -3 और 1/4 है ना, ये बताना क्या होगा। हाँ, स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं एक बार है ना क्या क्या गिवन है। जैसे मान लो f ऑफ 2 गिवन है, क्या है 5 है। अच्छा, फंडा क्या होता है, फंडा ये होता है कि अगर f ऑफ x आपको गिवन है तो आप x के अंदर जो है t ऐड कर सकते हैं ना, फंक्शन का पीरियड अगर आपने ऐड किया तो फंक्शन का वैल्यू क्या है, सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको x का वैल्यू 2 रख दिया आपने, तो फंक्शन का वैल्यू अगर 2 है, 2 पर 5 है, तो f ऑफ 2 बराबर कितना आ जाएगा, f ऑफ 2 + 1, पीरियड 1 दे रखा है, तो f ऑफ 2 जो है वो बराबर आ जाएगा f ऑफ 2 + 1 के, क्योंकि 1 जो है पीरियड है। अच्छा, फिर दोबारा इसके अंदर क्या किया, दोबारा इसके अंदर x की जगह तो क्या कर दिया, 3 कर दिया, तो f ऑफ 3 जो है बराबर आ जाएगा f ऑफ 3 + 1 के। ये क्या, f ऑफ 4, f ऑफ 4 किसके बराबर होगा, f ऑफ 4 + 1 के, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो आप किसी भी आर्ग्यूमेंट के अंदर क्या कर सकते हैं, जो फंक्शन का पीरियड है वो आर्ग्यूमेंट में आप सबट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है साहब। जैसे मान लो आर्ग्यूमेंट 2 है तो आप इसमें 2 में जो है 1 सबट्रैक्ट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो ना, इसके अबाउट जो आप घूम सकते हो। जैसे 2 में आपने 1 ऐड किया तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और सबट्रैक्ट करते गए, एक बार क्या आएगा, 1 आएगा, फिर क्या आएगा, 0 आएगा, फिर क्या आएगा, -1 आएगा, फिर क्या आएगा, -2 आएगा, फिर क्या आएगा, -3 आएगा। तो फंक्शन का वैल्यू 2 पर, हर एक इंटीजर पर, इनफैक्ट हर एक इंटीजर पर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा नहीं, तो हर एक इंटीजर पर फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है, 5 आ रहा है।
तो इसका आंसर 5 आ जाएगा, इसका आंसर 5 आ जाएगा। हाँ, इसका भी आंसर जो है 5 आ जाएगा। खुश है? 5 ही आएगा ना? हाँ, अच्छा भाई 9/4 गिवन है, तो 9/4 में भी जो है आप क्या कर सकते हैं, 1 जो है ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर 9/4 में 1 सब्ट्रैक्ट किया कितना आएगा, 5/4। फिर और 1/4 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना जाएगा, 1/4। तो इस पर जो वैल्यू है वही वैल्यू जो है 1/4 पर हो जाएगी। तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 2।